अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं ये वाक़या हॉरर स्टोरीज़ इज़राहिल यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सब बख़ैर होंगे और वाक़यों का लुत्फ़ ले रहे होंगे। आज का वाक़या कलंदरगढ़ गांव का है। शहान के नाना नानी कलंदरगढ़ में रहते थे। शहान अपनी गर्मी की छुट्टियों के इंतज़ार में था कि जैसे ही उसकी गर्मी की छुट्टियां हो जाएंगी तो वो अपने नाना के घर कलंदरगढ़ चला जाएगा। शहान ने छुट्टियां शुरू होते ही कलंदरगढ़ जाने के लिए अपना बैग तैयार कर लिया। शहान लखनऊ में ही रहता है और लखनऊ से कलंदरगढ़ जाने के लिए उसने बस से जाना ज़्यादा बेहतर समझा। शहान शाम में घर से निकलता है और रात करीब 10 बजे अपने नाना के घर पहुंच जाता है। वहां उसके पहुंचते ही नाना नानी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। शहान उनके घर 3-4 साल बाद आया था और उनका इकलौता नवासा था। खैर, रात को वो खाना खाता है, फिर अपने नाना के पास बैठकर बातें करने लग जाता है। उसके नाना का घर बहुत बड़ा था। बड़ा सा आंगन था, उसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे। लगभग 6-7 कमरे रहे होंगे। कमरे भी बहुत बड़े बड़े बने थे। घर के पीछे एक छोटा कमरा था जो मुलाजिमों के रहने के लिए बना हुआ था, जहां शफीक और उसकी बीवी सलमा रहते थे। शफीक और सलमा मिलजुल कर घर के काम करते थे। शफीक साफ सफाई और सलमा खाना पकाने का काम करती थी। शहान के लिए एक कमरा खुलवा दिया गया था और वो उसी कमरे में रहता था। एक रोज़ शहान ने सोचा कि आज मैं छत पर लेटूंगा और शफीक से कहता है कि आज मेरा बिस्तर छत पर लगा दो। शफीक ने कहा कि छत पर मच्छर बहुत होंगे, आप पूरी रात परेशान हो जाएंगे। तो शहान ने कहा कि मच्छरदानी तो होगी ही, वो लगा देना पलंग के चारों तरफ। शफीक ने छत पर शहान के सोने का पूरा इंतज़ाम कर दिया और इसके बाद वो अपने कमरे की तरफ चला गया। रात काफ़ी हो चुकी थी। शहान ने भी नाना से बातें ख़त्म की और ऊपर सोने आ गया। छत काफ़ी बड़ी थी और छत पर एक कोने में 4 डंडों के ऊपर छप्पर पड़ा हुआ था। गांव के घर वैसे भी बहुत बड़े होते हैं और छतें भी बहुत बड़ी बड़ी और खुली खुली होती हैं। चारों तरफ लगे पेड़ रात के वक्त बिल्कुल काले दिखाई देते हैं और अंधेरे में चमकते जुगनू। शहान को जुगनू बहुत अच्छे लगते थे। शहान को बहुत ज़ोरों की नींद आ रही थी। वो अपने बिस्तर पर लेट जाता है, मच्छरदानी बंद करता है और सो जाता है। लेकिन इतनी अच्छी नींद आने के बावजूद उसकी आंख खुल जाती है क्योंकि उसको मच्छर काट रहे थे। वो सोचता है कि ये कैसी मच्छरदानी है और वो झुंझलाकर उठकर बैठ जाता है। लेकिन तभी उसकी नज़र ज़मीन पर गिरी मच्छरदानी पर पड़ती है। वो उठता है और मच्छरदानी को ज़मीन से उठाकर फिर से लगाने लगता है।
तभी उसे लगता है कि कोने में जो छप्पर पड़ा है उस पर से कोई उसे झांक कर देख रहा है। उसे लगता है कि ये खाली मेरा वहम है और कुछ नहीं, और वो फिर से लेट जाता है। तभी उसे छप्पर के ऊपर दो चमकती हुई आंखें नजर आती हैं। वो सोचता है कि ये जरूर बिल्ली होगी, और वो फिर से सो जाता है। सुबह उसकी आंख जल्दी खुल जाती है, क्योंकि छत पर सूरज की रोशनी बिल्कुल उसके चेहरे पर पड़ने लगती है। वो उठकर नीचे आ जाता है। शफीक पूछता है कि बेटा, आपको नींद आ गई थी? कोई परेशानी तो नहीं हुई? मतलब मच्छर वच्छर तो नहीं थे? शहान कहता है कि हाँ, नींद तो आ गई थी, लेकिन थोड़ा बहुत मच्छरों ने परेशान किया, क्योंकि मच्छरदानी निकल गई थी। शफीक कहता है, पर मैंने तो बहुत अच्छे से लगाई थी। तभी शहान के नाना आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि चलो तुमको ताज़ा सब्जियां दिखाता हूँ। उनके घर के सामने ही सब्जियां लगी हुई थीं। सलमा एक टोकरी ले आती है और वो लोग सब्जियां तोड़ने चले जाते हैं। शहान ने भी सब्जियां तोड़ना शुरू ही की थी कि उसको लगता है कि छत पर से कोई झांक रहा है, और वो जैसे ही नज़र उठाकर देखता है, वो शख्स पीछे हट जाता है। शहान सोचता है कि शायद शफीक होगा, क्योंकि नानी तो छत पर जाती ही नहीं। वो लोग वापस आते हैं और दोपहर का खाना बनाने के लिए सलमा बावर्ची खाने चली जाती है। शहान का मूड चाय पीने का हो रहा था, तो वो बावर्ची खाने का रुख करता है ताकि सलमा से चाय के लिए कह सके। वो जब बावर्ची खाने जाता है तो देखता है कि सलमा वहाँ नहीं है। वो सोचता है कि आवाज़ देता हूँ, इसको कहाँ चली गई है। बस उसी लम्हे कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। हाथ का वज़न अच्छा खासा था। इतना वज़न किसी इंसान के हाथ का नहीं हो सकता था। वो एकदम से चिल्लाता है, नाना। तभी सलमा दौड़ती हुई आ जाती है। वो शहान से पूछती है कि क्या हुआ बेटा। शहान कहता है, कुछ नहीं, और वहाँ से बाहर आ जाता है। वो सोचता है कि आज नाना को बताऊंगा। रात को गांव से एक दावत का पैगाम आ जाता है, तो नाना नानी और शहान तीनों ही दावत में चले जाते हैं। रात को दावत से लौटते हुए काफ़ी देर हो जाती है और घर वापस आने पर सब सोने चले जाते हैं, और शहान अपने नाना से कुछ भी नहीं बता पाता। शहान अपने कमरे में सोने लेटता है तो उसे कुछ उलझन सी महसूस होती है। वो सोचता है शायद दावत में खाना जो खाया है उसकी वजह से ऐसा हो रहा हो, और कमरे में जो पंखा चल रहा था वो भी लाइट जाने से बंद हो गया था। वो सोचता है कि ऐसे तो नींद नहीं आएगी, छत पर ही जाना पड़ेगा, और छत पर जाने लगता है वो। तभी उसे छत पर कुछ आहट लगती है। वो सोचता है कि इस वक्त कौन छत पर हो सकता है। खैर, वो अपना बिस्तर बिछाता है, फिर मच्छरदानी लगाकर लेट जाता है।
और जैसे ही करवट लेता है तभी उसकी नज़र कोने पर लगे छप्पर पर पड़ती है। वहां पर फिर से उसे दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं, जो अंधेरे में इस कदर चमक रही थीं जिसे देखकर अच्छे अच्छों के पसीने निकल आएं और खौफजदा हो जाएं। लेकिन उससे ज़्यादा खौफनाक मंजर वो था जो शहान ने देखा कि वो मखलूक अपने पैर लटकाकर छप्पर पर बैठी हुई है। उसे ऐसा लगता है कि उसका पूरा बदन सुन्न हो गया है और वो चाहकर भी अपने जिस्म को हिला नहीं पा रहा है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद जब वो आंख खोलता है तो वो मखलूक वहां से गायब हो चुकी थी। अब वो अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा करके वहां से नंगे पैर जीने की तरफ भागता है। उसका पैर फिसलते फिसलते बचता है और फिर भागकर वो अपने कमरे में घुस जाता है। सर से लेकर पैर तक उसका जिस्म पत्ते की तरह कांप रहा था। वो पूरी रात तो उसकी जागते हुए ही गुजर जाती है। फिर सुबह शहान देर तक सोता रहता है। जब वो सोकर उठता है तो नाना नानी को रात का पूरा वाकया बताता है। उसके नाना कहते हैं कि बेटा, हम लोग तो छत पर ज़्यादा जा नहीं पाते हैं, अलबत्ता शफीक और सलमा जाती रहती हैं, पर वो लोग भी रात को शायद ही कभी छत पर गए हों। फिर नाना कहते हैं कि वो जो भी मखलूक है उसने आज तक हम लोगों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। बहरहाल तुम्हें अब ऊपर सोने की ज़रूरत नहीं है। शहान खामोशी से सारी बात सुनता रहता है। सारा दिन रोज़मर्रा की तरह गुजर जाता है। रात को खाना खाकर शहान सीधे अपने कमरे में आ जाता है। आज उसका किसी से भी बात करने का दिल नहीं चाह रहा था। वो लेटा लेटा सोचता रहता है कि वो मखलूक कौन थी, और यही सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है। तभी एकदम से खिड़की तेज आवाज से खुलती है और एक तेज हवा का झोंका अंदर आता है और बेसाख्ता शहान की आंख खुल जाती है और उसे ऐसा लगता है कि दो आंखें खिड़की से उसे घूर रही हैं। वो फौरन ही हिम्मत करके करवट बदल लेता है, लेकिन तभी ऐसा लगता है कि कोई उसे पैत्याने आकर खड़ा हो गया है और उसे देख रहा है। वो ऐसे ही लेटा रहता है और इसी कश्मकश में होता है कि अब मैं क्या करूं, और दुआएं पढ़ना शुरू कर देता है और पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ जाती है। सुबह वो अपना सामान पैक करता है और नाना से कहता है कि नाना, मैं आज घर जाना चाहता हूँ और घर जाकर मैं अपने मौलाना साहब को इस घर के बारे में बताऊंगा। वो इस मसले का हल भी निकाल लेंगे और घर की बंदिश भी कर देंगे। घर आकर शहान अपने मौलाना साहब को पूरा वाकया बताता है। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं कुछ पढ़ने के लिए बताऊंगा, तुम अपने नाना को बता देना, और एक अमल भी करूंगा। परेशानी वाली कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मौलाना साहब कहते हैं कि तुमको मैं फ़िलहाल जो तावीज़ दे रहा हूँ वो तुम पहन लो। अगले दिन मौलाना साहब जब आते हैं तो वो बताते हैं कि मैंने पता किया है अपने इल्म से कि वो मखलूक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन दरअसल हुआ ये है
कि छत पर उनका बसेरा हो चुका है और वहाँ कोई ज़्यादा जाता नहीं था, और रात को तुम्हारा छत पर जाना, वहाँ क़याम करना उन लोगों को पसंद नहीं आया, और वो अपनी जगह पर किसी और का दखल पसंद नहीं करते। इसलिए इन लोगों ने खुद को तुम पर जाहिर कर दिया और उस घर में किसी पर कभी जाहिर नहीं किया। बहरहाल मैं तुम्हारे नाना के घर के चारों कोनों में छिड़कने के लिए पानी दूंगा। कुल 40 दिन पानी छिड़कना होगा बिना नागा, और जब 40 दिन हो जाएंगे तो 7 तरह के अनाज लेकर उसको छत पर छप्पर के नीचे डलवा देना। सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। शहान ने मौलाना साहब का बताया हुआ अमल अपने नाना को बताया और वैसा ही किया गया जैसा उन्हें बताया गया था। उसके बाद से ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। बकौल शहान, वो इसके बाद कभी भी अगर अपने नाना के घर गया तो कमरे में ही रुका और छत पर जाने की उसकी कोई तमन्ना ही नहीं हुई और ना ही उसकी हिम्मत हुई। लेकिन घर के किसी भी फर्द ने कुछ भी महसूस नहीं किया, जैसे कि उन्हें पहले भी कुछ कभी महसूस नहीं हुआ था। उम्मीद करते हैं ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। जल्द ही मुलाकात होती है आपसे एक नए वाक़ये के साथ। तब तक के लिए मुझको दुआओं में याद रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।